नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 4th वीडियो क्लास में हैं। अभी तक हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक बोर्ड का क्वेश्चन था, स्टेट द मेन एम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। पॉइंट्स अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा को देखा। उसके बाद हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन ए कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फुल फॉर्मेट को देखा और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आइटम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करेंट ईयर बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखा हम लोगों ने। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने देखा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन किया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट और जो रेवेन्यू पेमेंट होता है वही सिर्फ ट्रांसफ़र होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप एक बार देख सकते हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसको हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो ये जो लाइट ब्लू कलर है वो रेवेन्यू पेमेंट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड। और इसका जो डिफरेंस आता है, इट मीन्स कि इनकम इज मोर, एक्सपेंस is less, income is more and expenditure is less, then the result is known as surplus। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हम उसको सरप्लस बोलेंगे, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो फिर हम लोग उस गैप का नाम देंगे डेफिसिट। उसके बाद जो कैपिटल रिसीव्ड हम लोग का और कैपिटल पेमेंट जो बच गया वो करेंट ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। कि हम लोग नीचे करेंट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर किए हुए हैं, ये कैपिटल रिसीव्ड हो गया और ये कैपिटल पेमेंट हो गया। ये दोनों नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब जो रिपीटेड वे में नहीं होता है, आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ये ट्रांजैक्शन को किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रांजैक्शन बोलेंगे या तो कैपिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम से या बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ गया है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है जो पहले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब ये जो क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया था, आप लोग अपने पेन और कॉपी निकाल के रखिए और कोशिश कीजिए इसका जवाब क्विकली दे सके। क्वेश्चन है जिसका हम Q2 नाम दिए हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड
while preparing the receipt and payment account। आपने ठीक सुना कि किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। आप सोचिए, तब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ, फिर कुछ आंसर देता हूँ और कुछ आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, तो मैं ये भी जान जाऊँगा कि कुछ स्टूडेंट कितने सीरियसली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास के वीडियो को देख रहे हैं। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, उसमें से कुछ के आंसर दे दूँगा, कुछ के आंसर आप मुझे दीजिएगा, फिर उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। पर मुझे आप आंसर सेंड कीजिएगा। Q2 जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं कौन सा बेस ऑफ अकाउंटिंग में। आपके दिमाग में आंसर आ गया, अब इसको अपने आंसर से मैच कीजिए। तो वो जो बेस है वो है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको डिफरेंस बिटवीन में मैंने पढ़ाया था, ये 2019 का बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा भी, अगर कलेक्शन कीजिए आप देखिए, या जो बुक परचेज कर लिए उसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन होगा 2019 का। उसके बाद क्या है, Q3 सुनिए, वेयर विल यू रिकॉर्ड द लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, इसको हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, वाइल जब प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम लोग किस फाइनल अकाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिख जाएगा। ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख जाएगा। और आपको इसमें देखना क्या है, ये क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है। और कैपिटल रिसीव्ड का हम लोग एंट्री कहाँ पर करते हैं, करेंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है। तो ये आपको दूसरा भी आंसर पता चल गया। इसीलिए मैं बोल रहा कि जब तक थ्योरी को आप अच्छे तरह से नहीं लिखिएगा, नहीं नोट डाउन कीजिएगा, तो फिर आपको आंसर देने में इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए स्टूडेंट थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप होगा। ये क्वेश्चन मैं खुद से क्रिएट नहीं किया, बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आप बोर्ड से बड़ा कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, तो आप काइंडली इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा वर्क कीजिए। तो आंसर हो गया लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसी तरह का Q4 जो है हम लोग का, वेयर आर एडजस्टेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्री पेड अकाउंट एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। Why are adjustment of outstanding and prepaid expense not recorded in received and payment account? ये जो प्री आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं लिखते हैं, ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 दोनों देखिए, तीनों वीडियो देखिए, आपको इसका आंसर उसी वीडियो में मिल जाएगा। और इन्हें जो शुरू से नोट डाउन करके रखें, उसके लिए बताना काफ़ी आसान है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड
एक्सपेंस अकाउंट को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं लिखते हैं, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन Q5 जो हम लोग का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो मैं डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया, पर इसमें वर्ड जोड़ दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन का बेसिस पे डिफरेंस बताना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। और ये जो 2020 हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसमें Q6 को पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था, नेम एन आइटम दैट इज नेवर, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, नेवर शो ऑन द पेमेंट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट but is show on the debit side of the income and expenditure account। आपको उस आइटम का नाम बताना है जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पर इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उस आइटम को लिखा नहीं जाता जिसके बाद जो हमको आंसर देना है, पर उस आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो वे जो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखा जाता है, पर इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड मीन्स कि डेबिट साइड में लिखा जाता है, वो उसका आंसर। ये मेरे तरफ से हिंट्स रहा। आप आंसर को कलेक्ट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप से बताइए या फ़ोन करके बताइए, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ आप क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। अब ये तो हो गया बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है स्पेशल फंड बेसिस अकाउंटिंग और उसका कैलकुलेशन। जो हम लोग का स्पेशल फंड है उसका किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो स्पेशल फंड हम उसको बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अगर मैं आपके स्कूल का एग्जांपल लूँ तो अगर स्कूल एक बिल्डिंग फंड बनाता है तो बिल्डिंग फंड जो है एक स्पेशल फंड हो गया, और उसका स्पेसिफिक पर्पस जो हो गया कि स्कूल का बिल्डिंग का डेवलपमेंट, स्कूल का बिल्डिंग का एक्सटेंशन, ये उसका स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड हम लोग क्रिएट करते हैं उस फंड को हम लोग स्पेशल फंड बोलते हैं। मैंने क्या बोला, स्पेशल फंड हम उसको बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो फंड क्रिएट करते हैं उसको हम लोग स्पेशल फंड बोलते हैं। ये स्पेशल फंड हमको मिलेगा कहाँ, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये स्पेशल फंड मिलेगा कहाँ। देखिए, फंड आर शो ऑन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो फंड है आपको मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑन रिसीव्ड साइड, और कहाँ मिलेगा, रिसीव्ड साइड में। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एंड ट्रांसफर टू करेंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और जो फंड मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे,
ट्रांसफ़र कर देंगे करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहा कि स्पेशल फंड को बैलेंस शीट में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक आप लोगों ने सोचा, इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये जो फंड है वो स्पेसिफिक पर्पस का है और ये रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं है, ये कैपिटल रिसीव्ड है। और कैपिटल रिसीव्ड को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। ये आप देख रहे हैं करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। ये जो स्पेशल फंड है रिसीव्ड साइड से उठ के आ जाएगा करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट है। पहला नोट क्या है कि अगर क्वेश्चन में स्पेशल पर्पस एक्सपेंस है पर स्पेशल फंड नहीं है, स्पेशल पर्पस एक्सपेंस है पर स्पेशल फंड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब स्कूल में बिल्डिंग फंड नहीं है पर स्कूल बिल्डिंग पे रिपेयर कर रहा है, या स्कूल में स्पोर्ट्स फंड नहीं है पर स्कूल स्पोर्ट्स पे एक्सपेंस कर रहा है। उस केस में जब फंड नहीं रहता है और उस स्पेशल पर्पस एक्सपेंस को हम लोग एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इफ़ स्पेशल फंड इज नॉट गिवन बट specific expense is given, then specific expense is transferred to income and expenditure account on expenditure side. If specific fund is not given, अगर specific fund receipt and payment account में नहीं दिया हुआ है बट स्पेसिफिक एक्सपेंस इज गिवन, स्पेसिफिक एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक एक्सपेंस को, स्पेसिफिक एक्सपेंस इज ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड। हम लोग क्या करेंगे, उस समय उस तरह का केस में उस एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे टू स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, जैसे टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अगर स्पोर्ट्स फंड नहीं है तो उस समय हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ लिख देंगे टू स्पोर्ट एक्सपेंस। अब उसका नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इफ स्पेसिफिक फंड specific expense and additional information is given, then following calculation is to be done। अगर ये 3 चीज़ अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे कि मेरे पास फंड बच रहा है कि फंड ख़त्म हो जा रहा है। तो क्या क्या वो 3 चीज़ होना चाहिए, स्पेसिफिक फंड होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्सपेंस होना चाहिए और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर होगा तो इसके बीच में एक कैलकुलेशन होगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे वो फंड लायबिलिटी रहेगा कि वो फंड एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो अब हमको किस तरह का कैलकुलेशन देखना है स्टूडेंट, अब अपने कॉपी में रफ एक बैलेंस शीट बना लीजिए, लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए स्पेसिफिक फंड और इस तरह इनर कॉलम में एक डॉट लगा दीजिए और वो सब रीजन को हम पहले रखें जिसके कारण से ये फंड बढ़ता है। तो सबसे पहला रीजन है, अगर उसी फंड से रिलेटेड अगर हमको डोनेशन मिलेगा तो मेरा स्पेसिफिक फंड बढ़ जाएगा। तो जो पहले दिया फंड मेरे पास बैलेंस है और जो हमको डोनेशन मिला उससे मेरा स्पेसिफिक फंड बढ़ेगा। अगर
स्पेसिफिक फंड के नाम पे अगर हम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट हमको ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट जो हम कलेक्ट करते हैं वो इंटरेस्ट हमारे स्पेसिफिक फंड को इंक्रीज करता है। ऑटोमेटिक है, बैंक में पैसा रखे हैं, वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सेम सिचुएशन है, फंड है, फंड का पैसा हम बैंक में रख दिए हैं और वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा जो फंड है वो बढ़ेगा। तो ये स्पेसिफिक फंड को बढ़ाता है। अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कुछ इनकम हुआ है तो वो भी केस हमारे स्पेसिफिक फंड को बढ़ाता है। इंटरेस्ट के बारे में और एक चीज़ बता देते हैं, कुछ इंटरेस्ट हमारा एक्रूड रह जाता है, बाकी रह जाता है, तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट क्या करता है, हमारे स्पेसिफिक फंड को बढ़ाता है। तो ये जो रीजन है, ये 4 रीजन जो है वो हमारे स्पेसिफिक फंड को बढ़ाते हैं। और एक जो है एक्रूड इनकम, आप 11th में भी पढ़े हैं, इनकम जो हमें मिलता नहीं है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, तो इसका डुअल एंट्री हो जाता है, एक फंड में जाके प्लस हो जाता है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट पहले से दिया हुआ है उसमें जाके प्लस हो जाता है। सपोज डेट आप ऐसे समझिए कि आपको साल भर में 10,000 इंटरेस्ट मिलना है, तो आप 10,000 को में से 8,000 आप रिसीव किए, 2,000 आप रिसीव नहीं किए, तो इंटरेस्ट जो है ये रिसीव्ड इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप 8,000 लिख दीजिए। जो 2,000 एक्रूड रह गया आप उसको नीचे लिख दीजिए वाइट वाले पार्ट में। तो ये दोनों केस क्या करता है, आपके फंड को बढ़ाता है। अब क्या है, इसको प्लस कर देना और जो एक्रूड का पार्ट जो 2,000 जो है उसको आप स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट में जाके जोड़ दीजिए। और माइनस क्या होता है, स्पेसिफिक फंड एक्सपेंस। स्पेसिफिक फंड एक्सपेंस उससे रिलेटेड वो सब एक्सपेंस को हम लोग माइनस करेंगे जिस कारण से हमारा फंड कम हो जाता है। तो स्पेसिफिक फंड एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस केस में माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा बात है, जिस कारण से पर्टिकुलर फंड बढ़ता है वो प्लस होता है, और पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो उसी फंड को रिड्यूस करता है। ठीक है। अब सपोज डेट आप ऐसे समझिए, स्कूल के पास स्पोर्ट्स फंड है और गवर्नमेंट भी अगर स्पोर्ट्स करने के लिए कुछ डोनेशन दे देती है स्पोर्ट्स फंड के नाम पे, तो ऑटोमेटिक जो स्कूल के पास स्पोर्ट्स फंड है, मान लीजिए 5,000 का या 5 लाख का, एक हम लोग यहाँ वर्किंग करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि स्कूल में ऑलरेडी 2 लाख का स्पोर्ट्स फंड है, तो गवर्नमेंट और 2 लाख स्पोर्ट्स फंड दे देती है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़ेगा, 4 लाख हो जाएगा। और अगर एनुअल स्पोर्ट्स कराने में हमें 50,000 का स्पोर्ट्स एक्सपेंस करना पड़ा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा स्पोर्ट्स फंड रिड्यूस करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी लगाना है कि जिस कारण से फंड बढ़ेगा हम उसको प्लस करेंगे और जिन कारण से फंड घटेगा उसको माइनस करेंगे। आपको एक्रूड इंटरेस्ट के केस में बस ये देखना है कि जो पोर्शन मिला इंटरेस्ट का वो पार्ट भी स्पेसिफिक फंड में प्लस होगा, और जो पार्ट आपको रिसीव्ड नहीं हुआ फ्यूचर में रिसीव होगा वो भी पार्ट आपके स्पेसिफिक फंड को बढ़ाएगा, और जो पार्ट आपको रिसीव नहीं हुआ उसका डुअल एंट्री हम लोग एसेट्स तरफ कर देंगे
स्पोर्ट जो स्पेसिफिक फंड रहेगा उसमें हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट करके जोड़ देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंड कम पड़ जाए और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए। सपोज दैट कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स फंड 5 लाख का है, एनुअल स्पोर्ट्स कराने में 6 लाख का खर्च आ गया, तो ऑटोमेटिक क्या है, स्कूल अपने दूसरे इनकम से 1 लाख रुपया अलग से वो लगाइए। इसका मतलब ये जो 1 लाख आया, ये वाला पार्ट हम लोग के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड कब रहेगा, जब हमारे पास फंड बचेगा, और जब फंड घटेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड। उसी पॉइंट को यहाँ पर मैंने नोट करके लिखवाया है। व्हेन स्पेसिफिक फंड इज लेस देन स्पेसिफिक एक्सपेंस देन एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो एक्सेस पार्ट है वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। सेम इस तरह से 5 लाख का ऑलरेडी मेरे पास स्पोर्ट्स फंड था स्कूल में, स्कूल स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया, खर्च हो गया 6 लाख रुपया। जो एक्स्ट्रा 1 लाख बचा, ये 1 लाख हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, तो इस सब चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ये लायबिलिटी तरफ तब जाएगा जब हमारे पास फंड बचा रहेगा तब। अब स्टूडेंट एक बार इस फॉर्मेट को अब उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब जाके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो आप लोग रेडी हो गए होंगे सॉल्व करने के लिए, बहुत दिन से सॉल्व करने की इच्छा रख रहे होंगे कि सर कब क्वेश्चन पाएंगे। तो लीजिए, आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया। और ये क्वेश्चन ये डीके गोयल का क्वेश्चन है, न्यू एडिशन डीके गोयल का है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो जिनके पास बुक है, ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जिनके पास न्यू बुक है, और जिनके पास नहीं है, जो बहाना करते बुक नहीं है, तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन का अरेंजमेंट वीडियो में कर दिया हूँ। फिर इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या चैप्टर का PDF चाहिए तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके इसका रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो जाके मैं ये सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाना है फंड का। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ वुड यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब का ये जो आइटम है आप इसको कैसे डील कीजिएगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया हुआ है 2 लाख का, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी होता है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2 लाख का, डेबिट मतलब एसेट्स होता है। इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आप तुरंत बताइए ये फंड को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक इनकम है तो फंड को बढ़ाएगा। प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज दिया गया, और 7,500 है। डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस, तो प्राइज देने से फंड घटता है, तो 7,500 का फंड जो है कम हो गया। फिर कहीं से डोनेशन फ्रॉम प्राइज फंड, डोनेशन मिला प्राइज फंड के लिए 4,40,000 का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये हमारे फंड को बढ़ाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी प्राइज फंड दिया हुआ है 2 लाख का, तो प्राइज फंड 2 लाख का दिया है, तो हम लोग लायबिलिटी तरफ प्राइज फंड को
लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2 लाख का, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया 2 लाख का, तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा जो फंड है वो बढ़ेगा। तो कितना का इनकम हुआ, 10,000 का, तो 10,000 का ये इनकम हुआ। तो टोटल फंड हमारा अब कितने का हो गया, पहले 2 लाख का था, अब 2,10,000 हो गया। उसके बाद प्राइज अवॉर्डेड है 7,500, हमने 7,500 का प्राइज दिया। तो जब 7,500 का प्राइज दिया तो हम लोग का जो फंड है वो कम हो जाएगा। तो वो कम होके हो जाएगा हम लोग का 2,10,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 7,500, तो कम होके हो जाएगा हम लोग का 2,02,500। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है डोनेशन फ्रॉम प्राइज फंड, स्टूडेंट डोनेशन मिलने से क्या होगा, हमारा फंड बढ़ेगा, 40,000 से हमारा फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो फंड का बैलेंस क्या हो गया, हम लोग का फंड का बैलेंस हो गया 2,42,500। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है 2,42,500 और प्राइज फंड इन्वेस्ट है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आपको बस देखना क्या है, ये जो हमारा फॉर्मेट है स्पेसिफिक फंड है, जिस कारण से फंड बढ़ता है उसको प्लस करना है, जिस कारण से सेम फंड घटता है उसको माइनस करना है। उस फंड से रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसको एसेट्स तरफ में दिखाना है, और अगर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं मिला है तब तो उसको एसेट्स तरफ भी दिखाना है और लायबिलिटी साइड में भी दिखाना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, उससे रिलेटेड देखिए और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा DK गोयल का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये न्यू एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सब बुक में अवेलेबल है, सब एडिशन में अवेलेबल है। क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं, हाउ, बार बार मैं हाउ बोल रहा हूँ, सो हाउ विल यू डील with the following item in the final account of Chetak Club Jaipur as at 31st March 2019। देखिए यहाँ भी फंड अवेलेबल है 80,000 का, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट क्विक बोलिए, अब ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, एकदम ठीक सोच रही है, प्लस होगा। प्राइज गिवन है, अब बताए प्राइज हम लोग दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा फंड घटेगा तो ये माइनस होगा। उसके बाद क्या है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है तो एसेट्स की तरफ चल जाएगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। और डोनेशन फ्रॉम प्राइज फंड, प्राइज फंड के नाम पे डोनेशन मिला, अब बताइए क्या होगा, हमारे फंड को ऐड करेगा कि लेस करेगा। तो एकदम आप ठीक सोच रहे, ये हमारे फंड को ऐड करेगा। अभी तक आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, आप अपने आंसर को मैच करवाइए। प्राइज फंड 80,000, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड जो है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 60,000, तो 80,000 और 60,000 86,000 हो गया। प्राइज गिवन है, प्राइज देने पे 10,000 का फंड रिड्यूस हो गया,
76,000 हो गया। और प्राइज फंड से रिलेटेड हमको डोनेशन मिला 25,000, तो हमारे फंड को वो बढ़ा के 1,01,000 कर देगा, और जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हो एसेट्स तरफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम लोग 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख चुके हैं, उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको बाद में पॉज करके बना लीजिएगा, और जिन्हें क्वेश्चन चाहिए उनको व्हाट्सएप से या फ़ोन करके क्वेश्चन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट का काम होगा, थोड़ा इसको ध्यान से बनाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो ये साल 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए होंगे, जो नहीं कलेक्ट किए हैं यही क्वेश्चन था 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए क्या क्वेश्चन था। हाउ वुड द फॉलोइंग आइटम बी ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। इस सब आइटम को हम कैसे ट्रीट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब में। तो क्या क्या आइटम दिया हुआ देखिए। प्राइज फंड दिया हुआ है 44,000 का, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 6,000 का। स्टूडेंट प्लस हुआ कि माइनस हुआ? फंड से एकदम ठीक सोच रहे हैं, प्लस होगा। प्राइज अवॉर्डेड, स्टूडेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? सही जा रहे हैं, माइनस होगा ये। मैच एक्सपेंसेस, जी आप सोच रहे हैं कि ये प्राइज फंड से माइनस होगा। स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन है? क्वेश्चन है प्राइज फंड का, और बीच में मैच एक्सपेंसेस डाल दिया गया। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है इस फंड से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। टू मैच एक्सपेंसेस, आप फंड का कैलकुलेशन में इसको यूज कीजिएगा तो आपका गलत होगा। आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि वो ये जो बोर्ड एग्जाम में ये 64,000 का क्या करके आया है, तो पता चल जाएगा वो सही किए कि गलत किए। फिर आप बताइएगा क्यों ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो प्राइज फंड का कर रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में मैच एक्सपेंस दिया हुआ है, तो प्राइज फंड और मैच एक्सपेंस का जो स्पेसिफिक नेचर है वो मैच नहीं कर रहा है। अब प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 44,000। कुछ लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, तो थोड़ा आप सॉल्यूशन को मैच करवाइए। प्राइज फंड 44,000, इंटरेस्ट 6,000, तो हमारा फंड टोटल कितना हो गया? हमारा फंड टोटल हो गया 50,000 का। और बीच में दे दिया था मैच एक्सपेंस, तो हम लोग क्या किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में टू मैच एक्सपेंस दिया हुआ है। अब ये मैच एक्सपेंस को हम लोग लिख देंगे 64,000, और जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है वो आपका हो गया 44,000। ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पूरे चैप्टर को बोर्ड बेस में पढ़ाऊँगा, तो काइंडली सब वीडियो को केयरफुली आप देखिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स क्रिएट होगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये फंड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया आज की वीडियो में, और क्वेश्चन के लिए आप मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं चैप्टर का PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन नंबर जिनके पास बुक है, मैं 3 बुक का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख दिया हूँ। DK गोयल जो रखे हैं वो ये न्यू एडिशन का बुक से क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कीजिए। फंड से रिलेटेड जिनके पास संदीप गर्ग का बुक है, इस क्वेश्चन नंबर्स को सॉल्व कीजिए, और जिनके पास TS गिरवाल का बुक है, इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के दौरान किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए या मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अब अगला वीडियो जो आएगा वो हम लोग
दूसरा कैलकुलेशन पार्ट से रिलेटेड होगा। तो अगला वीडियो का वेट कीजिए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद बार बार वीडियो को देखिए। तो अगला वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।